हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 4 का सेक्शन सी। ठीक है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 38 जो हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और दो इक्वेशंस दी है। पहली इक्वेशन है देखो s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब हमको इस फ्रैक्शन के फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, 2 से तो ये बन गया 2s, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बने 3 से, तो ये बन गया 3t इक्वल टू 6। यानी यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2s प्लस 3t। ये 6 यहाँ सामने की ओर गया, 6 इंटू 6 बन गया 36। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3। s को सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे s का। सब्सटीट्यूट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख रहा हूं मैं 2। देखो पहले 2 है, फिर s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। यानी यहाँ से बनेगा इक्वेशन 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। देयरफॉर 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू आया 36 माइनस 6 इज 30। देयरफॉर t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 30/5। t का वैल्यू मिला हमें 6। ये t इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे हम पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस 6, s का वैल्यू आया 9। एंड में हम लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 9 कॉमा 6। ठीक है, this completes our first question. Moving on to next question. Question number 39 says that two numbers differ by 3 and the sum of thrice the smaller number and twice the greater number is 66. यहाँ पे बोल रहा है दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 33 है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव कब आता है बच्चों, जब बड़े नंबर में से हम कोई छोटा नंबर माइनस करते हैं। यानी यहाँ पे बात दो नंबर की हो रही है, एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है। तो लेट सपोज हम करेंगे कुछ इस प्रकार से, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 3। यानी ग्रेटर नंबर क्या है देखो x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाएंगे इक्वेशन कंडीशन 2 से। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर क्या है y, थ्राइस यानी 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3y। और बोला है उसका सम मतलब हो गया प्लस, एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या है देखो x, उसका ट्वाइस यानी हो गया 2x, इज इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 66। और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको x को आगे कर देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 66, ये ऐसे कर देना। ठीक है, इसको मिटा के ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 3। प्रॉब्लम सम्स के अंदर आप कोई भी मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन से करो
चाहे सब्सटीट्यूशन से करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस वाई, हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कराएंगे। सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 66। 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 66। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y इक्वल टू 66। Therefore 6 प्लस 2y प्लस 3y क्या होगा 5y इक्वल टू 66, यानी 5y यहाँ से हो गया 66 माइनस 6, 5y इक्वल टू आंसर आया 60। Therefore y इक्वल टू 60 बाय 5, y इक्वल टू वैल्यू आएगा 12, 5 वन जा 5, 5 12 जा 60, y का वैल्यू आया 12। अब ये y का वैल्यू 12 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 12, तो x यहाँ से क्या आया 15, x क्या आया 15। Therefore the larger number is या greater number is 15 and smaller number is 12, ठीक। Moving on to next question. Question number 40 states that the first and last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? देखो सबसे पहले बोला फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है एपी के वो 17 और 350 है। फर्स्ट टर्म एपी का यानी ए कितना 17, लास्ट टर्म इज 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी हमें दे दिया है 9, then how many terms are there? We need to find n, and after that we need to find s of n and what is their sum, ठीक है। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे a of n की फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a of n कितना दिया है देखो 350 इक्वल टू a कितना है 17 प्लस n वी नीड टू फाइंड, तो n की जगह n आएगा एंड d इज माई 9। तो यहां से बन गया 350 प्लस का 17 उधर गया माइनस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 इज 333, और ये मल्टीप्लाई में जो 9 है वो आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में, विच लीव्स n माइनस 1 ऑन द राइट हैंड साइड। डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27, 6 बचा 63, तो 9 7 जा 63 इक्वल टू n माइनस 1, ये कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां से 37 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n, यानी 38 इक्वल टू n, यानी n कितना मिला अपने को 38। अब n तो मिल गया 38, अब क्या फाइंड करना है s ऑफ n। अब s ऑफ n देखो क्या होता है, s ऑफ n इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a ऑफ n। यह फॉर्मूला तभी यूज करने का जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए हुए हो, ठीक। n कितना 38 अपॉन 2, a is 17, a of n is 350, a of n यानी लास्ट टर्म होता है। 38 बाय 2 को हम लिखेंगे 19, ठीक, और इसको कर देंगे ऐड, ये आ जाएगा 367, मल्टीप्लाई करेंगे 367 को 19 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54 plus 6 60, 6 carry, 8 becomes 9 3 ja 27 plus 6 33, and this is 1 7 ja 7 6, and we get over here is 3 3 7 9. The answer is 6973. S of n is 6973. At the end highlight कर देने का तो नंबर अच्छे मिलेंगे। Moving on to next question. Question number 41 states that show that the points A 4,5, B 7,6, C 4,3 and D 1,2 are the vertices of parallelogram, ठीक है।
देखो एक पैरेललोग्राम है, ये पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। सबसे पहले मैं इसको एक ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल, यानी ए बी सी डी के बराबर आएगा और बी सी ए डी के बराबर। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि दिए गए पॉइंट्स जो है वो वर्टाइसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। सबसे पहले हम सपोजिशन कर लेंगे, ठीक है। लेट ए 4,5 इक्वल टू ए x1 y1, b 7,6 इक्वल टू b x2 y2, c 4,3 को सपोज किया x3 y3, एंड d इस तरफ लिख देते हैं 1,2 x4 y4, ठीक है। ये हमने बी द गिवन पॉइंट्स। लेट ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और d x4 y4 सपोज हमेशा कर लेने का, ठीक है। जैसे एग्जामिनर को चेक करते पता लगे कि हाँ भाई x1 y1 आपने क्या लिया है, x2 y2 आपने क्या लिया, हमेशा पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सपोज कर लिया करो, इजी रहता है वो, ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम ए बी, ठीक है। अब ए बी फाइंड करेंगे किससे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो यहाँ से क्या है 7, माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, यानी ए बी स्क्वायर यहाँ से आया आपको 10। तो ए बी क्या हो जाएगा √10 यूनिट्स, ठीक है। अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे बी सी, ठीक है। नाउ बी सी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 देखो यहाँ पे क्या है 4, x2 7, यानी यहाँ मैं लिख दूंगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y3 इज 3 एंड y2 इज 2, तो ये हो गया 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन, विच बिकम्स माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, इसका भी स्क्वायर 9, 18, ठीक है। बी सी स्क्वायर हमको 18 मिला, तो बी सी यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे अभी बी सी फाइंड कर लिया, आप फाइंड करेंगे हम सी डी। तो सी डी का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सी डी स्क्वायर इक्वल टू x4 क्या है देखो x4 इज 1, x3 इज 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y4 is 2 and y3 is 3, this becomes 2 minus 3 whole square equal to 1 minus 4 is minus 3 का square, 2 minus 3 is minus 1 the whole square, minus 3 का square is 9 plus minus 1 का square is 1, तो CD square becomes 10, तो CD becomes under√10 यूनिट्स। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे AD या तो DA स्क्वायर, तो DA स्क्वायर यहां से हो जाएगा बेटा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 क्या है देखो x4 है 1 और x1 है 4, दिस बिकम्स 1 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y4 इज 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2, एक सेकंड, y1 is
5 एंड दिस इज ओके -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 9 + 9 18। तो दिस गिव्स डी ए इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। तो यहाँ से देखो हम देख पा रहे हैं जो ए बी है कितना है, ए बी है √10, उसी के सामने सी डी इक्वल है हेयर ए बी इक्वल टू सी डी। एंड सिमिलरली देखो बी सी और डी ए भी कैसे हैं, सेम है, बी सी इक्वल टू डी ए, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question states that question number 42, find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। देखो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है और दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन दो पॉइंट्स को x एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम सपोज करेंगे लेट P x, 0। जी हाँ, x, 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं है, इसके लिए y कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे 0। अगर कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट y एक्सिस डिवाइड करती तो हम x कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते थे, 0। तो सिमिलरली लेट p x, 0 डिवाइड्स a 1, -5 and b -4, 5 इन द रेशियो। रेशियो तो मालूम नहीं है तो सपोज कर लेंगे m1 रेशियो m2। पॉइंट्स को हम पहले सबसे सपोज कर लेंगे। a 1, -5 को हम ले लेंगे x1 y1, b -4, 5 को हम ले लेंगे x2 y2। m1 मेरा मालूम नहीं, m2 भी मालूम नहीं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला लिख देने की, ठीक है। पी एक्स, वाई जनरल फॉर्मूला इसके लिए लिख रहा हूँ, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2, अरे m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, x एक्सिस है, तो x, 0 हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कौन सा है, x, 0। देखो m2 मालूम नहीं, x1 1 प्लस m1 हमें मालूम नहीं, x2 अगेन -4 अपॉन में m1 m2 मालूम नहीं, तो सेम m2 we don't know, y1 is -5 plus m1 we don't know, y2 is 5 upon m1 plus m2 we don't know। ठीक, यहां से क्या करेंगे x, 0, ठीक है, पहले एवेल्युएट कर देते हैं। m2 इंटू 1 m2 -4m1, क्योंकि 4 इंटू m1 4m1 प्लस माइनस का माइनस अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा -5m2 प्लस 5m1 अपॉन में m1 प्लस m2। पहले जब रेशियो निकालना है ना, तब हम ये वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट करवा देते हैं। देखो ये दोनों, ठीक है। 0 इक्वल टू सीधा मैं लिख दूंगा -5m2 प्लस 5m1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये m1 प्लस m2 0 के पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -5m2 प्लस 5m1। ठीक, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्या करेंगे हम -5m2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया 5m2 इक्वल टू 5m1। तो m1 इक्वल m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 5/5 विच इज 1/1, यानी m1 रेशियो m2 क्या आया, 1:1, 1:1। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, आगे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी हमको ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये भाई कोऑर्डिनेट कौन सा है वो भी हमें निकालने, ठीक है। तो देखो x किसके बराबर है, x इक्वल टू
m2 माइनस 4m1 अपॉन, देखो ये रहा, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो m1 m2 की वैल्यूज यहां कर देंगे पुट, तो ये क्या हो जाएगा m2 1 माइनस 4 × 1, क्योंकि m1 भी 1 है, अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4/2, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 माइनस 4 अपॉन में 2, तो x क्या आया, देखो 1 माइनस 4 इज -3/2, therefore -3/2, 0 is the point of division। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 43 is prove that tangents drawn at the ends of the diameter of circle are parallel। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, और ये AB जो है वो उसका क्या है, डायमीटर। मैंने दो टेंजेंट्स बनाई है, दिस इज CD, एक टेंजेंट है जो टच कर रही है A पे, और EF जो टच कर रही है पॉइंट B पे। हमें बताना है कि CD जो है वो EF के क्या है, पैरेलल। देखो सबसे पहले डेटा लिख दो, डेटा, ठीक है, सबसे पहले लिख दो CD and EF are tangents which touches the circle with center O at points A and B respectively। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, AB is the diameter, AB is the diameter। ठीक है, ये आ गया डेटा। टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है कि जो CD है वो पैरेलल है किसके, EF के। CD is parallel to EF, EF। ठीक है, प्रूफ के अंदर चले जाते हैं। देखो प्रूफ के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो OA है वो CD को क्या है, परपेंडिकुलर। OA इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल OAD 90 डिग्री होगा, दिस वन, ये वाला। ठीक है, अगर OAD 90 है तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं कि भाई BAD भी 90 होगा, क्योंकि O जो है वो डायमीटर AB पे ही लाई कर रहा है, तो BAB के BAD भी कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको मैंने दे दिया नंबर 1, BAD। देखो ये BAD, दिस एंगल, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अब यहां देखेंगे हम दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो OB है वो पैरेलल है EF के। नाउ OB is parallel to EF, parallel नहीं सॉरी, OB is perpendicular to EF, OB is perpendicular to EF, यानी यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। देखो ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि OBF कितना होगा, 90 डिग्री एंगल, एंगल OBF कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि ABF भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये वाला एंगल, दिस जहां मैंने 2 लिखा है, ABF, एंगल ABF कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको मैंने दे दिया नंबर 2। 1 और 2 में अगर हम देखें दोनों 90 डिग्री है, एंगल फ्रॉम एंगल 1 एंड 2, ये वाला एंगल देखो ये 1 और ये 2 दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, दोनों कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल, यानी मैं लिखूंगा एंगल BAD एंड एंगल ABF आर alternate interior angles, which means that, यानी इसका मतलब क्या है, AB जो डायमीटर है वो इनका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। और अगर ऐसा होता है तो CD पैरेलल EF हो जाएगा, hence proved। Moving on to next question। Question number 44 is the radii of two concentric circles are
17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है पर रेडियस अलग अलग, ठीक है। तो ये देखो 17 सेंटीमीटर जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस, और 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया छोटे सर्कल का रेडियस। अब बोला है अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, यानी ये जो बड़ा सर्कल है उसकी कॉर्ड टचेस द इनर सर्कल, ठीक है, इनर सर्कल को टच कर रही है पॉइंट सी पे। तो देखो ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना वो छोटे सर्कल की टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टेंजेंट। फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखने का हेयर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, OC परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल का टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल OCB यहां लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक। उस हिसाब से ये हो गया 17 स्क्वायर इक्वल टू OC इज 8 स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। 17 स्क्वायर इज 289, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस CB स्क्वायर, यानी यहाँ से CB स्क्वायर क्या हो गया 289 माइनस 64, तो CB स्क्वायर का वैल्यू आया 225। तो CB हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट 225 क्या आएगा 15, यानी हमको CB मिल गया 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड है AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB देखो क्या है ट्वाइस ऑफ CB, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 15, ये आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड का लेंथ क्या आया 30 सेंटीमीटर, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 37। यहाँ पे हमें मोड प्रोवाइड कर दिया है, मोड दे दिया है कितना 37, Z इक्वल टू 37, ठीक है। हमसे कहा है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेंगे F0 और इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे। F0 18 है और इसको 18 के सामने जो क्लास लेंथ है उसको ऐसे कर दो हाईलाइट, ठीक है। ऊपर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको सॉरी लेंगे हम F1, क्या लेंगे F1 लेंगे, F0 नहीं। ऊपर वाले को F0 और नीचे वाला F2, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम L कितना है 30, F0 कितना X, F1 18 और F2 15। फॉर्मूला में प्लेस करेंगे वैल्यूज सारे। फॉर्मूला है मोड Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। तो मोड Z जो है वो यहाँ से है 37 इक्वल टू L, देखो कितना L इज 30 प्लस F1 कितना है F1 18 माइनस X अपॉन 2 इंटू 18 माइनस F0 अगेन X माइनस F2 इज 15 इंटू H। क्लास लेंथ कितना है 10, गैप 10 का है ना, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस का 30 उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया 37 माइनस 30 इक्वल टू 18 माइनस X अपॉन 2 इंटू 18 36 में तो 15 में माइनस करवा रहा हूँ, तो ये हो गया 21 माइनस X इंटू में 10। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 इक्वल टू 18 माइनस X अपॉन 21 माइनस X इंटू में 10, ठीक है। अब देखो ये जो 21 माइनस X है वो चला जाएगा 7 के पास, ठीक है। तो देयरफॉर 7 इंटू ब्रैकेट में 21 माइनस X इक्वल टू 18 माइनस X मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, यानी ये 10 को आप 18 से भी मल्टीप्लाई करवाना और 10 को X से भी करवाना, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू 180 माइनस 10X, ठीक है। 18 इंटू 10 180 और X इंटू 10 इज 10X, ठीक है।
ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 27 हो जाएगा 147 माइनस 7x इक्वल टू 180 माइनस 10x। ठीक है, x वाले टर्म्स एक तरफ, माइनस 7x प्लस 10x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 147 विच विल गिव 3x इक्वल टू 180 में से 147 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50 और 33। तो x का वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आया, 33/3, x इज 11। यही आपको फाइंड करना था। दिस इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी x विच वैल्यू इज 11, वैल्यू इज 11। ठीक, ये 3 1 जा 3 11 जैसे। Next question is question number 46, which states that a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 ब्लू, 2 white और 4 रेड मार्बल्स है। ठीक है, 3 ब्लू, 2 white and 4 red marbles। ठीक है, if a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मार्बल्स निकाल देंगे। टोटल मार्बल्स देखो कितने हैं, 3 ब्लू प्लस 2 वाइट और 4 रेड, 3 ब्लू और 2 वाइट 5 और 4, टोटल मार्बल्स हमारे हैं 9 मार्बल्स। ठीक है, अब पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे, लेट P of A be the probability that it will be a white marble। व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी बता दी है, तो P of A इक्वल टू, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स देखो क्या है, व्हाइट जो है हमारे पास मार्बल कितनी है 2, और टोटल कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 9, तो P ऑफ ए क्या आ गया 2/9। सिमिलरली हम ब्लू के लिए करेंगे। ठीक है, तो लेट, यहां लिखूंगा मैं सेकंड नंबर, लेट P of B be the probability that it will be कौन सा मार्बल है, ब्लू मार्बल, इट विल बी है ब्लू मार्बल। फिर फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखो जो ब्लू मार्बल है वो कितने हैं, ब्लू है हमारे पास 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, P ऑफ B का आंसर आया 1/3। सिमिलरली हम थर्ड के लिए करेंगे। थर्ड में हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेड मार्बल। ठीक है, तो लेट P of C be the probability that it will be a red marble। ठीक है, तो P of C यहां से हो जाएगा P of C इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, यानी रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, रेड मार्बल के फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हैं 4। ठीक है, और टोटल कितने हैं 9, P of C आ गया 4/9। दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन C। ओके।